कल यानी 16 अक्टूबर को हाथियों के आतंक से जो परेशान किसान थे उसने मैनपुर ब्लॉक मुख्यालय में उग्र आंदोलन किया था। उस बीच में बीते रात जहां उत्पात मचाया है, ओण पंचायत लगभग गरियाबंद जिले से 100 किलोमीटर की दूरी पहाड़ी वनांचल क्षेत्र में जो बसे कमार जाति के लोगों के जो घरों को तोड़ा गया है, उस स्थिति को दिखाने के लिए पहुंचा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो उस स्थिति को दिखा दूं कि ये जिस प्रकार से ये कमार प्रजाति के लोग यहाँ जो बसे हुए हैं और यहाँ पर बीते रात जो हाथी का आतंक हुआ है, किस प्रकार से मकान को तोड़ा गया है, उस स्थिति को हम दिखाएंगे। तो लगातार इधर आइए, लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दरवाजे पर हाथी आया हुआ था और ये जो बच्चे बैठे हैं इसी कमरे में सो रहे थे और इस तरह से उत्पात मचाया हुआ है। उत्पात का जो स्थिति है मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से ये जो हाथी है, जो ये जिस तरह से उत्पात मचाया है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लारी है उसको तोड़ा गया है और यहाँ पर अगर जो परिवार अगर रहते तो शायद ही बच पाते। ये बीते रात की घटना है और ये पक्का मकान है जो आवास योजना के तहत इन कमार परिवारों को मिला हुआ है, जिसको वो हाथी जो है वो तोड़ नहीं पाया। और ऐसी स्थिति अगर दिखा दूं कि यहाँ पर जिस प्रकार से हाथियों का झुंड जो है उत्पात मचाया है, उत्पात मचाने के बाद एक भयावह स्थिति को मैं देखने वाला हूँ, जहाँ पर हाथियों के द्वारा मकान को तोड़ा गया है। और यहाँ पर बीते रात ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ पर ट्रैक्टर लाया गया था और ट्रैक्टर लाने के बाद ये जो चक्का है स्पीड से जो मोड़ा गया है उसको भी देख सकते हैं। किस प्रकार से यहाँ पर जल्दबाजी करके इन परिवार को बचाया गया है और बचाने के बाद इसको आधे परिवार को अभी सुबह यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन जो घर टूटा है उसके बारे में हम पहले बताएंगे। चलिए इधर आइए। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर दिख रही है कि जो हाथी है जो बीते रात लगभग 12 बजे के आसपास इतना उत्पात मचाया है, इतना उत्पात मचाया है कि ये जो घर है उसको तोड़ दिया गया है। और ये जो यहाँ पर जो हथौड़ाडीह ग्राम में दहशत का माहौल देखा जा रहा है और ये स्थिति आप देख सकते हैं, भयावह स्थिति की किस तरह से ये जो हाथी है और यहाँ पर जो 8-10 परिवार हैं वो यहाँ रहते थे और स्थिति को देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हाथी जो है वो तोड़ा है। और तोड़ने के बाद इनके जो खाने पीने का जो बर्तन जो सामान है उसको भी देख सकते हैं। और ये नमक है और यहाँ पर फेंकाया हुआ है। और इस तरह से जो घर है उसको तोड़ा गया है और ये जाम का पेड़ है उसको भी तोड़ा गया है, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और इस प्रकार से अंदर आइए। इस प्रकार से लगातार उत्पात मचाया है। उत्पात मचाने के बाद ये स्थिति आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ जो चावल बिखरा पड़ा है उसको भी दिखा दे। ये उनका रसोई घर था और रसोई घर में किस प्रकार से ये चावल को खाया है और किस प्रकार से ये तोड़ा है उसको भी देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और ये जो हाथी है वो कैसे उत्पात मचाया है, पूरे घर को तोड़ने की स्थिति आ गई थी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी सामान बिखरा पड़ा हुआ है और ये कच्ची मकान है। और यहाँ के जो परिवार हैं उन्हें ग्रामीणों के सहयोग से उसे पंचायत में ले जाया गया है। तो ऐसे स्थिति है कि इस प्रकार से ये हाथी जो है रात भर उत्पात मचाया है। उत्पात मचाने के बाद जब ग्रामीणों को पता चलती है तो ग्रामीण जो है यहाँ ट्रैक्टर लेके आते हैं। ट्रैक्टर का और ऐसे लेके आते हैं कि ज़्यादा आवाज़ करे, साइलेंसर को खोल कर यहाँ पहुँचते हैं, तब कहीं जाके हाथी जो है थोड़ा सा भागा। उसके बाद इस परिवार को किस तरह से यहाँ पे ये जो उत्पात मचा है वो भी देख सकते हैं। खंबे तक को उखाड़ दिया गया है, ये खंबा को भी उखाड़ा गया है इस प्रकार से। ये देखिए, चारों ओर से हाथियों ने घेरा हुआ था और घेरने के बाद जो मकान को ये चारों ओर से जो हाथी है वो घिरे हुए थे। और घेरने के बाद यहाँ पर जो रात भर उत्पात मचा है, आप देख सकते हैं इसका मल है, हाथी का जो मल उसको भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से हाथी ने यहाँ पर उत्पात मचाया हुआ है। और ये जो पक्का मकान है, जो ईंट का बना पक्का मकान है, उसको भी तोड़ दिया गया है। और तोड़ने के बाद की स्थिति आप देख सकते हैं कि खंबा को किस तरह से उखाड़ा गया है। और यहाँ पर लगातार अगर गरियाबंद जिले की बात करें तो ये गरियाबंद जिले से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है, जहाँ पर ये हाथी ने उत्पात मचाया है और लगातार उत्पात मचाया है। कि इस तरह से आप तस्वीरों देख सकते हैं कि कैसे तोड़ा गया है। और यहाँ पर जो परिवार है बड़ा मुश्किल इसको ग्रामीणों के सहयोग से बचाया गया है। तो ऐसी स्थिति है, यहाँ पर जो अंदरूनी इलाकों के जो कमार जाती है वो दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। उसके बावजूद ये मकान टूटने का जो मुआवजा है वो लगभग ठगने के बराबर दिया जाएगा। और मैं रास्ते की स्थिति भी बता दूं, यहाँ पर
वन विभाग के द्वारा लेंटाना कार्य किया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने के लिए रास्ता भी सुगम रास्ता नहीं बनाया जाता। और ये रास्ते की स्थिति है, देख सकते हैं किस प्रकार के रास्ते में ये कमार परिवार है वो अपना जीवन यापन करने में मजबूर हैं। और ये जिस तरह से वनों में लेंटाना कार्य किया जाता है, वो लेंटाना कार्य की स्थिति आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जिस प्रकार से जो हाथी का मल है, आप देखें तस्वीरों में, यहाँ तक वो हाथी का मल है और यहाँ पर भी हाथी का मल है। ये हाथी का मल है और बीती रात की ये पूरी घटना है। और इस तरह से यहाँ पर देखें तो ये रास्ता है और ये जो सड़क, कच्ची सड़क है, वो इस ग्राम तक आती है जहाँ पर कमार परिवार रहते हैं। और जगह जगह बताया जाता है कि लेंटाना कार्य करके जंगलों का साफ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचने के लिए ये लेंटाना साफ नहीं किया जाता, ये घास फूस साफ नहीं किया जाता। इस स्थिति में जीने के लिए मजबूर हैं। अगर यहाँ वन विभाग की टीम देखी तो कितनी भयावह स्थिति है कि इस मकान को किस बेदर्दी से तोड़ा गया है और किस प्रकार से ग्रामीणों के सहयोग से इस परिवार को बचाया गया है। और यहाँ पर कुछ फसलों का भी नुकसान हुआ है और जंगल की ओर अभी निकले हुए हाथी। हम वो स्थिति को भी दिखाएंगे जहाँ पर सड़क भर अंगीठा जला के लोग टीपा बजा के शोरगुल करके जैसे तैसे करके हाथी को भगाया गया है। उस स्थिति को तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से सड़क भर अंगीठा जलाया गया है ताकि आग को देख के हाथी देखे और भागे। ऐसी स्थिति यहाँ मजबूर हैं यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के कमार परिवार। और ये जो हाथी है, जो हाथी का विचरण है वो लगातार बना हुआ है और बड़ी परेशानी है यहाँ पर। और इतनी परेशानी है कि जीवन बचाना मुश्किल हो गया है। अब वहाँ पर पंचायत में जो परिवार को ले गए हैं, अब उनको भी दहशत है कि वो कैसे घर में आए और टूटे हुए घर में कैसे रहें। इसमें वन विभाग की कोई टीम भी यहाँ तक नहीं पहुँची है और यहाँ नहीं पहुँचने के कारण जो दुख दर्द है कमार परिवार का वो देख सकते हैं कि जिस प्रकार का जो तस्वीर आज गरियाबंद जिले के हथौड़ाडीह ग्राम ओण पंचायत में देख रहे हैं वो तस्वीर। और लगातार यहाँ क्षेत्र भर में हाथियों का जो विचरण है वो बना हुआ है। कितने बजे की घटना है जो हाथी आपके यहाँ मकान तोड़ा? तो रात्रि करीबन 7 बजे के आसपास। अच्छा, यहाँ पहुँचे थे हम लोग, खाना खा के निकले, जस्ट वहाँ पहुँच गया। हम मुश्किल से जो लेंटर में बच गया मुश्किल से। और वन अधिकारी को फोन लगा, वो तो फोन में बिजी था, उसका फोन नहीं लगा। इसके बाद ये फरवाचर लोग को लगाया, वो लोग बोलते गाड़ी नहीं है। जैसे ये नायक जी हमारे अमामोरा में रहते मनोज, वो बेचारा आके हमारा जान बचा के लेके सुरक्षित स्थान पहुंचाया। अच्छा, नहीं तो हम लोगों को हाथी से बचना मुश्किल था। तो जैसे अभी कोई वन विभाग की टीम पहुंचा है कि आपको? वन विभाग का टीम पहुंचा और देखा, इसमें मुआवजा दूंगा, मुआवजा कब देगा मुआवजा? हमारा तो जान माल का बहुत नुकसान हुआ है, कितना मुआवजा देगा और कितने खर्चा लगा है उसको मालूम नहीं है। कितने मेहनत से बनाया इस घर को, और फसल को नुकसान किया, उसमें निदाई कोड़ाई कितने 20-22 हजार का खर्चा की, उसको पूरा चौपट कर दिया। मेरा पैसा था जो आवास मकान दिया सरकार, उसको बनाने के लिए मैं पैसा लाए थे 20 हजार, वो भी खपत हो गया, दब गया, गिर गया दीवार गिर गया। न जाने खा दिया कैसा क्या, मैं तो सुबह से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। और ये स्थिति है कि ये जो कमार परिवार हैं जो अपने मकान टूटने का दृश्य देख रहे हैं और रात भर जो भयावह स्थिति थी उसको भी देखे हैं, इनसे जानते हैं कि कितने का दल था हाथी का। कितने का दल था माँ? बताऊंगी 20-25 का दल था। हाँ। तो आप लोग कैसे किए जब मकान तोड़ रहा था? तो चुपचाप घर में, मकान में अंदर में थे? हाँ, अंदर में। अगर निकाल के आपके बच्चों को मार देता तो कैसे करते बताइए? कैसा करता? तो ऐसी स्थिति है। हाँ। अब 20-25 फिर कितना बजे की घटना थी बताइए? घटना कितने बजे की थी? लगभग 9 बजे के आसपास। कितने बजे भगा होगा हाथी? सुबह भगे। तो ये स्थिति देख सकते हैं कि हमारा कमार परिवार लगभग 9 बजे से लेकर रात भर यहाँ आतंक मचाया था। आतंक मचाने के बाद की स्थिति आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इस तरह से हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।